जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जीडी टॉपिक होने वाला है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली में। ये कल का रैली में पूछा हुआ है, बिहटा और कानपुर सेंटर का है ये। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस एग्ज़ाम में हमेशा मतलब जीडी टॉपिक फेज 2 में पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। आप लोग को वहाँ पे कोई एक चीज़ को एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखना है, या आप लोग ज्वाइंट फैमिली का ले सकते हैं एडवांटेज, या फिर न्यूक्लियर फैमिली का, या फिर किसी किसी का डिसएडवांटेज। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशिएट करते समय इस टाइप से कर सकते हैं। बोथ टाइप ऑफ फैमिली हैव देयर ऑन एडवांटेज। पीपल चूजेज टू हैव अ न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो बोलता है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ टाइप, दोनों टाइप की फैमिली का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो वो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है कि लोग क्या चूज करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली चूज करते हैं या फिर ज्वाइंट फैमिली चूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं ज्वाइंट फैमिली पे। एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट फैमिली यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ज्वाइंट फैमिली, elderly parents will get the support of their children. Young parents will get the help of their parents in rising kind. तो क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, और जो यंग पेरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प होता है राइजिंग काइड्स में, ठीक है, किड्स में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, 1 मिनट। नेक्स्ट, काइड्स विल हैव द गाइडलाइंस एंड सपोर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। जो किड्स होते हैं उनको क्या होता है कि गाइडलाइंस मिलता है और सपोर्ट मिलता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दिस सपोर्ट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। जब क्या होता है कि जब दोनों पेरेंट्स होते हैं, जब उनके मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तब उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हेल्प मिलता है, जो उनका काफ़ी हेल्प करता है ये चीज़, ठीक है। इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग, human trafficking is worrying issue for parents of children. In joint family, this fear will be larger because there will be a number of parents to take care of their children. जैसे कि आजकल का इंसिडेंट बढ़ने लगा है चाइल्ड किडनैपिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो ये बहुत ही चिंता करने का इशू हो जाता है पेरेंट्स के लिए जब वो वर्किंग होते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लॉट्स ऑफ फैमिली मेम्बर होते हैं जो किड्स का, बच्चों का, चिल्ड्रंस का केयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्वाइंट फैमिली आर कॉस्ट इफेक्टिव यूनिट्स। जो रेंट्स विल बी सेव्ड, शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एवरीवन। क्या होता है कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि खर्च कम होता है इससे, और साथ में रेंट भी सेव होता है, और फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पे बढ़ जाता है, जिसका कारण किसी स्पेशल आदमी पर ज़्यादा बोझ नहीं होता है, ठीक है। पीपल इन ज्वाइंट फैमिली विल हैव प्लेंटी ऑफ सपोर्ट इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज। और जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं उसमें लोगों को डिफ़िकल्टी के समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का। मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। जो मेंबर्स होते हैं ज्वाइंट फैमिली में उनको अकेलापन महसूस नहीं होता और वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, ताकि वहाँ पर बहुत कोई होता है जिनसे वो कुछ शेयर कर सके। पीपल हु वर राइज्ड इन ज्वाइंट फैमिली कैन ईजिली mingle with other people. It will be very helpful in having an active social life. वैसा लोग जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो दूसरे लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये एक्टिव सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है, फंक्शन एंड फेस्टिवल विल बी सुपर फन। और जो ज्वाइंट फैमिली में फंक्शन और फेस्टिवल जो होता है वो काफ़ी फन से मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट हम लोगों का है, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ फ्रेंड बिकॉज ऑफ हैविंग कजन इन देयर ऑन हाउस। और जो ज्वाइंट फैमिली होता है उसमें दोस्तों की भी कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कजन्स होते हैं इसी के कारण, ठीक है। मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली कैन सस्टेन डेली नीड्स इवन इन केस ऑफ सडन जॉब
लॉसेस। अगर जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का अगर जॉब चल जाता है तो फिर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग वर्किंग होते हैं, जिस कारण से कुछ दिन तक मैनेज हो जाता है। ठीक है, पीपल विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। और जॉइंट फैमिली में रहने से लोग एडजस्टमेंट मतलब कि कैसे एडजस्ट करना है वो भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका एडवांटेज। अब आप लोग मेरे टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट आप लोग को PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और इतना पॉइंट आप लोग को नहीं बोलना है, इसमें से 3-4 लाइन आप लोगों को कॉपी कर लेना है जो बोलना है। ठीक है, डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एज सेवरल फैमिली लिव टुगेदर देयर विल बी प्लेंटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ETC। दिस में अफेक्ट रिलेशनशिप। जो क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में काफ़ी फैमिली मेम्बर होते हैं, जिसके कारण झगड़ा काफ़ी होता है, प्लेंटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है काम करने में और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में। ठीक है, और इसके कारण जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देयर विल बी लेस प्राइवेसी फॉर एवरीवन इन द फैमिली। और जो फैमिली के जो परिवार के लोग होते हैं उनमें लेस प्राइवेसी होता है, क्योंकि सब एक साथ ही रहते हैं ना, इसी के कारण। इन द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग इट विल बी टफ टू रीच अ कंसेंसस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। जो जॉइंट फैमिली में डिसीजन भी लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सभी को से परमिशन लेकर ही उस चीज़ को क्लियर किया जाता है। ठीक है, अर्निंग मेंबर्स में फील दैट दे आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय लेजी मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं उनको लगता है कि वो उनको लगता है कि जो परिवार के आलसी लोग हैं उनका भी वो केयर कर रहे हैं, इस टाइप से उन्हें लगता है। ठीक है, अब तो हम लोग देख लिए थे कि एडवांटेज ऑफ ये जॉइंट फैमिली क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। अब हम लोग एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली देखेंगे और इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें एडवांटेज क्या होता है कि मोर प्राइवेसी होता है। ठीक है, और सेकेंड जो हम लोगों का होता है वो क्या है, देयर विल नॉट बी मेनी कॉन्फ्लिक्ट विथ एक्सटेंडेड फैमिली एज दे विल हैव मच फीवर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि फैमिली छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, झगड़े होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और बहुत ही कम चांस होते हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट होने के। इट इज़ ईजी टू कन्वेंस एवरीवन इन फैमिली इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन। और इसमें क्या होता है, ईजी होता है लोगों को मनाना डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली tend to have more gender equality when comparable to joint family because it does not contain elders to impose the age-old belief on the entire family। जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उसमें क्या होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़े लोग होते हैं वो ओल्ड एज बिलीफ इनके ऊपर थोपते नहीं हैं, जिसके कारण जेंडर इक्वालिटी जो होता है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का, एडल्ट इन न्यूक्लियर फैमिली will learn to be independent and will take responsibility to support their family. The same will be learned by kids and they can easily subsist when they migrate to a new area to live on their own। जो एडल्ट होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए सीख जाते हैं, जो उनके बच्चों को भी काफ़ी हेल्प करता है, ताकि वो लोग कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वो कैसे रह सकते हैं, वो वहाँ पे वो सीख जाते हैं, इंडिपेंडेंट रहना सीख जाते हैं वो लोग। नेक्स्ट है, पेरेंट कैन सेव मनी फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स एज दे विल हैव फ्यूअर एक्सपेंस। जो पेरेंट्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, वो काफ़ी मनी सेव कर पाते हैं ताकि वो अपने किड्स के लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला हम लोग का डिसएडवांटेज है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इट विल बी मच डिफ़िकल्ट टू मैनेज किड्स। जब दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है किड्स को मैनेज करना। ठीक है, दे में बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली। वो क्या वहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उसमें लोग क्या हो जाते हैं, आइसोलेटेड फील करने लगते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। चिल्ड्रेन में गेट अट्रैक्टेड to bad habit and bad friends easily when compared with children that have a lot of support and guardians from grandparents, uncles and aunts। यहाँ पे क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको बहुत जल्दी ही
बैड हैबिट लग जाता है और साथ में उनको बैड फ्रेंड बन जाते हैं ये जॉइंट फैमिली के कंपेरेबल में। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन में फॉलो द सेम ट्रेंड एंड मे लीव देयर पेरेंट्स वंस दे स्टार्ट अर्निंग, दिस विल कॉज लॉनलेस इन एल्डरली पेरेंट्स। तो इसमें भी क्या होता है कि जब न्यूक्लियर फैमिली में जो किड्स जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसके कारण जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी अलोन रहने लगते हैं, जो काफ़ी बाद में जाके दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये था जॉइंट फैमिली का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये हम लोग का आज का जीडी टॉपिक कंप्लीट हुआ, और साथ में मैं इसका जितना भी जीडी टॉपिक अभी तक करवाया हूँ 6-7 जीडी टॉपिक, उसका एक प्लेलिस्ट बनवा दिया हूँ, और मैं ये दिसंबर लास्ट तक मैं कम से कम 50 टॉपिक करवा दूँगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ में पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।